हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया was done by scientist of Holland, Anton von Leeuwenhoek in 1678. He saw these microorganisms in water, saliva, and he is known as father of bacteriology. The bacteria name was given by Ehrenberg in 1829. बैक्टीरिया का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज स्मॉल स्टिक. Nageli in 1857 kept bacteria in schizomycetes. In 1950s, with the invention of electron microscope and staining technique, living cells की extensive study could be possible. Then importance of bacteria took momentum, and the branch of botany in which study of bacteria, the structure of bacteria, metabolic activity and the reproduction is done is called bacteriology. Now we'll talk about the general characters of bacteria. दे आर ऑमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, पानी में भी प्रेजेंट होते हैं, लैंड सरफेस पे भी, एयर में भी. दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक. सिंस दे हैव रिजिड सेल वॉल, सो दे हैव बीन इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम. न्यूट्रिशनल, यदि हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो इनमें काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है. दे आर ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोंट के रूप में ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाइफ स्पैन करते हैं. ट्रू क्लोरोफिल इनमें एब्सेंट होता है. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, स्पेसिफिक बैक्टीरियल क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में स्पेसिफिक बैक्टीरियल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. सेल्स आर प्रोकैरियोटिक, सो लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, न्यूक्लियस इज एब्सेंट. सेल वॉल रिजिड होती है एंड म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है. नो सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट. हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट इन डीएनए. बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन फोल्डिंग से कहीं मीजोसोम्स पाए जाते हैं. रेस्पिरेटरी एंजाइम्स सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं. बैक्टीरियल सेल में आरएनए, डीएनए, बोथ न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट, बट बैक्टीरियल सेल में सिंगल डीएनए एक क्रोमोसोम को शो करता है. बैक्टीरियल सेल हैप्लॉइड होती हैं बिकॉज ऑफ सिंगल डीएनए. ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल थैलोकॉइड के समान लैमिला पर प्रेजेंट होता है. बैक्टीरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन, बडिंग और गोनिडिया के एवं सिस्ट के द्वारा होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कोनिडिया, मोटाइल स्पोज एंड एंडोस्पोज के द्वारा होता है. ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है. इन फ्यू बैक्टीरिया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है. कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज सीन. अकरेंस की या हैबिटेट की बात करें तो बैक्टीरिया आर ऑमनी प्रेजेंट. दे आर फाउंड एवरी वेयर इन एवरी पॉसिबल हैबिटेट. ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. ह्यूमन इंटेस्टाइन में एस्चेरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है. इनमें 2000 स्पीसीज होती है. हाईएस्ट टेम्परेचर से लोएस्ट टेम्परेचर -170 to 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं. सब बैक्टीरिया आर फाउंड इन आइस एंड ऑल्सो इन बॉइलिंग वाटर. अर्थ में, जमीन में, भूमि में 16 फीट डेप्थ तक बैक्टीरिया पाए जाते हैं. एयर में 1000 फीट की हाइट तक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट. But bacteria are absent in rainwater, distilled water,
डीप वाटर ऑफ वेल, कुएं के जो डीप वाटर होता है उसमें बैक्टीरिया एब्सेंट होते हैं। वॉल्केनो ऐश में बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। 1 ग्राम सॉइल में 10 मिलियन बैक्टीरिया मे बी प्रेजेंट। फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल में बैक्टीरिया काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर माइक्रोस्कोपिक। डायमीटर में ये 0.2 to 1.5 म्यूएम के साइज़ के होते हैं। लेंथ में बी फ्रॉम 2 to 10 म्यूएम। कोकाई का जो डायमीटर है वो 0.5 से 2.5 म्यूएम होता है। बेसिलाई जो लंबे या दंडाणु होते हैं उनकी लेंथ 0.2 से 15 म्यू माइक्रोन होती है। स्मॉलेस्ट जो बेसिलस बैक्टीरिया होता है जो दंडाकार होता है दैट इज यू बैक्टीरियम। डायलिस्टर न्यूमोसाइट्स बिगेस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं दैट इज बैगियोटा मिराबिलिस। ये दो बैक्टीरिया के नाम हैं। जो स्मॉलेस्ट है दैट इज डायलिस्टर न्यूमोसाइट्स एंड द बिगेस्ट इज बैगियोटा मिराबिलिस। शेप के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो इनकी शेप, बैक्टीरिया कई शेप में पाए जाते हैं। जैसे राउंड होते हैं, स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, रॉड की शेप के होते हैं, हेलिकल, स्पाइरल। जो राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं इनमें दे आर राउंड इन शेप और इनमें कोई फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। एंड दे आर can be divided into many types like micrococci, diplococcus, tetracoccus, streptococci, staphylococci and sarcinae। माइक्रोकोकाई ये जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं ये अकेले मिलते हैं। इनका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस एगिलस एंड माइक्रोकोकस ऑरियस। डिप्लोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं इन बैक्टीरिया में बैक्टीरियल सेल 2 बार डिवाइड होकर 2 सेल बनाती है और ये दोनों सेल्स पेयर में मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर डिप्लोकोकस न्यूमोनाई। टेट्राकोकस जो होते हैं इनमें वर्गाकार आकृति के रूप में 4 राउंड बैक्टीरियल सेल पाई जाती हैं। एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस टेट्रोजीनस। स्ट्रेप्टोकोकाई में ये जो कोकाई है जो गोल जीवाणु हैं वो एक ही दिशा में विभाजित होकर जंजीर के समान एक चेन बनाते हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्टेफाइलोकोकाई ये जीवाणु असामान्य व अनियमित क्रम से विभाजित होकर अंगूर के गुच्छों के समान समूह बनाते हैं। एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सार्सिनी जो लास्ट है टाइप ऑफ राउंड शेप बैक्टीरिया दैट इज ये जो राउंड शेप बैक्टीरिया है ये क्यूबॉइड या पैकेट के समान एक रेगुलर शेप्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है सार्सिनी ल्यूटिया। बैसिलस जो होते हैं ये जीवाणु छड़ के या रॉड की शेप के होते हैं। इन्हें रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कहा जाता है। इनके सिरे गोल चपटे नुकीले होते हैं और ऊपर से थोड़े हल्के मुड़े रहते हैं। दे मे बी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। जो इनकी जो टाइप्स होती हैं मोनोबैसिलस, इस तरह के जो दंडाकार या छड़ाकार जीवाणु कोशिका में ये अकेली पाई जाती हैं, एकल रूप में पाई जाती हैं। जब ये 2 के ग्रुप में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं तो दे आर कॉल्ड डिप्लोबैसिलस न्यूमोनाई। एंड जब ये बैसिलम जीवाणु चेन में पाए जाते हैं तो दे आर कॉल्ड बैसिलस ट्यूबरक्यूलोसिस। एंड पैलिसेड जब ये पैलिसेड के रूप में पाए जाते हैं तो पैलिसेड जो टिश्यू होता है तो उन्हें हम पैलिसेड कहते हैं। स्पाइरल और हेलिकल, इस तरह के बैक्टीरिया कॉइल्ड होते हैं। इन्हें स्पाइरलियम भी कहा जाता है। ये एक फ्री यूनिट्स के रूप में पाए जाते हैं एंड दे आर फ्लैजिलेटेड। एग्जाम्पल है स्पिरिलियम माइनस। विब्रियो और कोमा ये जीवाणु कोमा ये छोटी घुमावदार आकृति के होते हैं। इनके सिरे पर एक फ्लैजिला पाया जाता है।
Since microbes are very small, so their structure could be studied with the help of electron microscope and using staining method. Bacterial cell represent a typical prokaryotic cell. It is like a plant cell because it has a cell wall, plasma membrane and protoplasm. Here you can see it has a cell wall, plasma membrane and protoplasm. Besides, there are other structures also like slime layer or the capsule, flagella and pili. बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर सरफेस पे बाहर एक कैप्सूल या स्लाइम लेयर होती है जो इनको सबस्ट्रेटम से स्टिक करने में हेल्प करती है. इनकी सरफेस पर कई सरफेस एपेंडेजेस देखने को मिलते हैं जिन्हें फ्लैजिला, पिलाई आदि कहते हैं. साइटोप्लाज्म में कई राइबोसोम, न्यूक्लियर मैटर, प्लाज्मिड एंड अदर स्टोर्ड सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट. स्लाइम लेयर जो होती है ये सेल वॉल के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग के रूप में होती है. सेल वॉल के बाहर वाटरी म्यूसिलेज कवरिंग स्लाइम लेयर कहलाती है. ये लेयर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की बनी होती है. जब ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की बनी होती है तो ये कैप्सूल कहलाती है और व्हेन इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड देन इट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर. These substances are viscous, so this layer is called glycocalyx. फंक्शन इनका होता है ये सबस्ट्रेटम से स्टिक करने में हेल्प करती है और अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम लेयर से न्यूट्रिशन लिया जाता है. सेल वॉल के बाहर जो जलीय बहुल पदार्थ का म्यूसिलेज आवरण पाया जाता है जिसे स्लाइम लेयर भी कहते हैं और कैप्सूल भी कहते हैं. These substances are viscous as I told you. Xanthomonas and Streptococcus nutans में कैप्सूल पॉलीसेकेराइड का बना होता है. कैप्सूल बैक्टीरिया को ड्राइनेस से बचाता है. स्लाइम लेयर की सहायता से बैक्टीरिया रॉक्स प्लांट्स की रूट्स से चिपका रहता है. पैथोजेनिक बैक्टीरिया की विरुलेंस कैप्सूल की प्रेजेंस के कारण ही होती है. सरफेस एपेंडेजेस के बारे में हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल के जो चारों तरफ जो एपेंडेजेस होते हैं सरफेस एपेंडेजेस लाइक दीज फ्लैजिलम एंड पिलाई, ये देखिए यहाँ पिलाई, ये सब सरफेस एपेंडेजेस कहलाते हैं. फ्लैजिला जो होती है थिन हेलिकल शेप की संरचनाएं होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह से बाहर निकली रहती हैं. फ्लैजिला एक कॉइल्ड व्हिपलैश की समान संरचना होती है. यदि बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है तो उसे हम प्रेजेंट होती है तो इसे दो पार्ट में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला एट्राइकस एंड ट्राइकस. एट्राइकस जो होती है जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, सो बैक्टीरिया आर नॉन मोटाइल एंड लैक्टो, इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस. ट्राइकस जो टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है एंड दे आर मोटाइल. फ्लैजिला के नंबर और उनके विन्यास के आधार पर जो ट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा है, पोलर और नॉन पोलर. पोलर टाइप में फ्लैजिला बैक्टीरियल सेल के पोल या टर्मिनल एंड पर होती है और नॉन पोलर में फ्लैजिला ऑल ओवर बैक्टीरिया की सरफेस पर प्रेजेंट होती है. मेन फंक्शन ऑफ जो फ्लैजिला इज टू कीप बैक्टीरिया मोटाइल. बैक्टीरिया का जो मोटिलिटी है वो फ्लैजिला के कारण ही होती है और न्यूट्रिशन में भी फ्लैजिला हेल्प करती है. ये देखिए बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे ये सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर प्रोटोप्लाज्म है. दीज आर फ्लैजिलम जो इनकी मोटिलिटी प्रोवाइड करती है. दिस इज स्लाइम लेयर, कैप्सूल वन, इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एज आई टोल्ड यू एंड दीज आर न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्मिक मैटर. देखिए राइबोसोम है, प्लाज्मिड है, एंडोस्पोर एटसेट्रा. This is all for today. Thank you.